नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 2023 के बारे में। दिन रहेगा मंगलवार। जैसा कि आपको पता है, सोमवार का है हॉलीडे, क्रिसमस का दिन है। तो आपको और आपके परिवार को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बात करते हैं कि मार्केट में अगले हफ्ते क्या रूप रंग निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम पर, और मंथली टाइम फ्रेम हमें क्या दिखा रहा है वो समझते हैं। यहां पर 1 मिनट। यहां देखिए, मंथली बेसिस पर ये कैंडल जो आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई भी कैंडल अगर आप देखेंगे तो अगली कैंडल यानी कि तीसरी कैंडल जो है वो आपको ज़्यादा बड़ी कैंडल देखने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको कैंडल फॉर्म होती हुई नहीं दिखाई देने वाली। तो क्या करें? क्या आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर किस तरीके से कामकाज होगा इस महीने के अंदर? मैं इससे ज़्यादा तेज़ी के आसार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। कंफर्मेशन जो है, जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि खींचतान के मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा 21,500 के आसपास तक इस मंथ के मंथली कैंडल जो क्लोज होगी वो 21,500 के नियर बाय में हो जानी चाहिए। ये मेरा एनालिसिस कहता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो एक रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट अभी बाकी है। अब चलते हैं वीकली कैंडल पर, और वीकली कैंडल हमें क्या दिखाती है उसे समझ लेते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए, वीकली कैंडल के हिसाब से मार्केट का जो तरीका है काम का, तकरीबन 2300, 2500, 2700 पॉइंट के आसपास की रैली आपको देखने के लिए मिली है। तो इसकी बात करें, ये जो नंबर निकल के आ रहा है यहाँ पे नीचे, ये रैली है आपकी, ये है आपका 1 मिनट। इसका जो लो है वेट, इसका लो है 18,837। 23 अक्टूबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। मैं इसे मार्क कर देता हूं, 18,837 के आसपास ये लो आपको देखने के लिए मिल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ओके। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी आपको रैली दिखाई है। यहां देखते हैं अब आगे क्या। आगे होगा ये कि मार्केट के अंदर, इसे थोड़ा सा हम साइड करेंगे, मार्केट के अंदर अब एक पॉज देखने के लिए मिला है। और ये पॉज आपको क्या बता रहा है? क्या मार्केट यहां से गड्ढे में गिर जाएगा नीचे, या मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा? क्या लगता है? किसी ज्योतिष के पास जाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछें, किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक वाले से ये कंफर्म करें कि मार्केट कहां जाएगा? एज अ ट्रेडर क्या जिम्मेदारी हम बनती है हमारी? कुछ जिम्मेदारी हमें ये बताती है कि मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, और वही जिम्मेदारी हमें ये भी बताती है कि अपने कैपिटल को सेव कैसे करना है। उसी जिम्मेदारी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैच्योरनेस के हिसाब से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट में लेवल्स बनाए गए हैं, उनके हिसाब से ही मार्केट में ट्रेड होना चाहिए। अब यहां पर लगातार जो आपको लास्ट में देखिए, यहां पे एक आपको हैंगिंग मैन कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। ये हैंगिंग मैन ये बताता है कि मार्केट अगर 26 तारीख को 21,300 के नीचे, एग्जैक्ट लेवल के लिए हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर, वनडे का चार्ट। ओके। अब यहां पर अगर मार्केट आपको 21,236 के नीचे मिलता है, कितना? 21,236 के नीचे अगर मिलता है, मैं जो अपनी ट्रेड इनिशिएट करने वाला हूं उसके हिसाब से
21,000 कितना आ रहा है ये? 1 मिनट, इसको हम मार्क कर लेते हैं। और ये है 21,253। अभी जो मैंने आपको नंबर बताया है वो है हमारा 21,230 के आसपास, 230 एग्जैक्टली। इसको प्लीज़ मार्क करें, मैं इधर में मार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल्स मेरे हैं, मुझे अपने ट्रेड इनिशिएट करने हैं इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली, तो मुझे इसे इनिशिएट करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ हमने इसे मार्क कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट अगर 21,230 से नीचे मिलेगा तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा, सीधा सीधा पहला टारगेट है आपका 21,070 के आसपास। प्लीज़ इसे नोट करें, 21,070। ये लेवल है आपका ये 21,090 के आसपास। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। रीज़न क्या है कि मार्केट, देखिए मेरा टारगेट है 21,070, राइट, बट मार्केट क्या करता है, कभी भी आपके एक्चुअल टारगेट तक नहीं आता है और उससे 10-20 पॉइंट ऊपर से ही घूम जाता है। तो आप 21,090 के आसपास ट्रेड को इनिशिएट करिए, यानी कि अगर आपने ट्रेड बना लिया है तो उसको एग्जिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे के टारगेट मेरे ये रहेंगे। अब इनको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा। ऊपर की तरफ के टारगेट अगर देखें, मार्केट ये है आपका 21,425, 21,420 के आसपास हम मार्क करते हैं। अगर मार्केट 21,420 के आसपास से घूम जाता है, 1 मिनट, पहले मैं टारगेट सेट कर देता हूं, क्योंकि बाद में ना चीज़ें ये होती हैं कि सर आपने जो टारगेट बताया था उसके हिसाब से हम कॉपी नहीं कर पाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा टारगेट वापस से बताइए। तो ये टारगेट है मेरा, इसे मार्क करें। मार्केट 21,422 से ऊपर निकलता है तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 21,600 के आसपास, और दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 21,670 के आसपास। 21,670 के आसपास। 1 मिनट, इसे हम यहां से इनिशिएट कर सकते हैं। इक्कीस 670, ये लीजिए। इक्कीस 670 के आसपास आप इसे मार्क करें। ये 21,704 के आसपास अभी मार्क हो गया है। तो प्लीज़ गलती ना करें, मेरे वीडियो को पॉज करके ध्यान से तसल्ली में सारे लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी जिसे स्किप करके देखना है वो अपना सर पीटेगा जब बाद में इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा। आज मॉर्निंग में मुझे याद है एक बंदे ने मैसेज किया कि टाइगर ट्रेडर्स के वीडियो देखकर मैंने 10 लाख रुपए का लॉस उठा लिया। तो टाइगर ट्रेडर्स के हिसाब से मार्केट को नीचे जाना था, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो भैया एक बात बताइए कि टाइगर ट्रेडर्स आपको ये कहता है कि आंख बंद करके अपना मकान दुकान बेच के आप अपना पैसा ट्रेड में लगाएं? थोड़ा सा भी अगर आप शांति से मार्केट के अंदर चार्ट को देखकर, ऑप्शन चेन को देखकर, वॉल्यूम को देखकर, और जो लेवल्स हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने वो टेस्ट कर रखे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से आप पोजीशंस बनाते हैं, तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। और
मार्केट के अंदर आपका सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वो होता है आपका स्टॉप लॉस। अगर बिना स्टॉप लॉस के किसी के हिसाब से, सपोज करिए अब जैसे मार्केट इस टाइम पे है 21,350 के आसपास, मैं ये बोल देता हूं कि मार्केट को 21,100 के आसपास आना है। अब 350 से नीचे 20 पॉइंट जैसे ही गिरेगा आपने ट्रेड को इनिशिएट कर लिया, राइट। तो नीचे का टारगेट हमारा क्या रहेगा? 21,229 और 21,091, ये नीचे के दो टारगेट हैं। वापस मार्केट अगर 21,350 पे आता है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने ट्रेड को यानी कि एसएल को हिट करें, एसएल को ले लें? 10-20 पॉइंट का आपका छोटा एसएल है, आप उसे लेके छोड़ दें। मार्केट वापस से नीचे की तरफ आएगा, हम वापस से ट्रेड में बैठेंगे। ये होता है काम करने का तरीका। एक्चुअली मुझे नहीं पता, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, कोई किसी और के आईडी से मैसेज करता है तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ तवज्जो एक बात को देता हूँ कि अगर मेरे एनालिसिस में दम है, अगर मैं पिछले 12-15 साल से मार्केट के अंदर टिका हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, और ये सभी लेवल्स की मेहरबानी है, ये सभी उस एनालिसिस की मेहरबानी है जिसके लिए हम पूरे पूरे दिन सिस्टम के आगे बैठ के ट्रेड करते हैं, चार्ट को जीते हैं, चार्ट को महसूस करते हैं, फील करते हैं, दिन रात उसके साथ ऐसे रहते हैं जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं। तो अपने आप ही चार्ट की जो फितरत है वो हमारे अंदर आने लगती है, हम उसे समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड बनाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, आपके क्वांटिटी मैनेजमेंट क्या है, लॉट साइज़ कितना रखना है। ये सारी चीज़ें नहीं पता है, एसएल को ध्यान में नहीं रखेंगे तो मार्केट में आप 10 लाख क्या 10 लाख करोड़ भी लेके बैठेंगे तब भी आप अपने कैपिटल को जीरो ही करेंगे। ये नियम है मार्केट का कि मार्केट को ओपन करते हैं अमैच्योर, फ्रेशर्स, बिगनर्स, नादान, नौसिखिए, लेकिन मार्केट को क्लोज करते हैं एक्सपीरियंस्ड, जो मार्केट को चलाने वाले खिलाड़ी हैं। तो आप देखिए कि आप किन की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए आगे लेवल्स की हम बात कर लेते हैं। लेवल्स के हिसाब से निफ्टी डाउनसाइड और निफ्टी अपसाइड दोनों के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। फिर भी हम एक बार स्विंग्स को चेक करना कभी नहीं भूलते कि मार्केट में स्विंग्स जहां पर आ रहे हैं वो स्विंग्स हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको मार्किंग करके दी है इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज हम करते हैं। फिलहाल ओके राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल है। मार्केट 21,422 से ऊपर निकलेगा तो हमारा पहला टारगेट है 21,600 और दूसरा टारगेट है 21,704। नीचे की तरफ मार्केट निकलेगा 21,332 के आसपास है। मार्केट अगर 21,230 से नीचे निकलता है तो पहला टारगेट है 21,000 और दूसरा टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा सीधे सीधे ये आ गया आपका साइकोलॉजिकल लेवल 21,000 एग्जैक्ट। तो इसे मैं मार्क कर देता हूं, 1 मिनट, ये लीजिए 21,000 का लेवल नीचे के लिए मार्क हो गया। अब हमारे पास निफ्टी के पूरे कंप्लीट लेवल्स आ गए हैं 26 तारीख के लिए। ये नंबर्स आपको स्क्रीन पर 26 तारीख को ही दिखाई दे सकते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको ये देखिए। ट्रेंडिंग डेज ऐसे चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ये जो निफ्टी में ऐसे वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल रही है जैसा बैंक निफ्टी के अंदर हो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए बजट आने वाला है, बजट के साथ साथ मार्केट को विक्स की वोलेटिलिटी को बढ़ाना है, यानी कि अगर उसे विक्स में हलचल करनी है तो ये वोलेटिलिटी उसे दिखानी पड़ेगी। विक्स तभी बढ़ेगा जब मार्केट वॉलेटाइल होगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर मार्केट को बढ़ना है, अगर मार्केट को 25,000 जाना है तो तकरीबन जो फेबिनाची यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि
23.6 वाला जो रिट्रेसमेंट होता है, जिसे हम बुल वेव रिट्रेसमेंट के नाम से भी जानते हैं, वो रिट्रेसमेंट हमें ये समझाता है कि मार्केट के अंदर अब जितना मार्केट चला है, सपोज करिए मार्केट इस टाइम पर हम बात करते हैं, यहाँ आ जाते हैं हम 1 डे के चार्ट पे, यहाँ से समझते हैं। देखिए मार्केट की रैली कहाँ से स्टार्ट हुई वो देखते हैं। ये रैली आपकी स्टार्ट हुई तकरीबन ये नंबर्स हैं हमारे पास, इस नंबर को एग्जैक्टली हम मार्क कर देते हैं 18,837 से, और अभी मार्केट ने हाई लगाया है 21,593। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे आना है तकरीबन 2700 पॉइंट की रैली, ये जो देखने के लिए आपको मिली है 2700 2750, इसका तकरीबन 20 से 23%, तो कितना हो गया 2700 का तकरीबन 270 ये हो गया आपका 540, 550 पॉइंट के आसपास नीचे आना चाहिए। तो देखिए मार्केट 600 से अब नीचे कितना नीचे आया अभी, ये है आपका 20,980, और हाई कितना था 21,600 और 20,980, तो ये आपका मोटा मोटी 21, तकरीबन वही आपका ये हो गया 500 पॉइंट के आसपास, 500-600 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आया। हमारा जो 20% का लेवल था वो एग्जैक्ट उसके आसपास से मार्केट अब ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लेवल्स जो हैं वो लेवल्स हिट होने अभी बाकी हैं। जैसे बात करें 20,760 का लेवल अभी बाकी है, और तकरीबन 20,500 का लेवल अभी बाकी है। ये लेवल मार्केट को दिखाने ही चाहिए। ये नंबर जो 21,000 का है, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, ये हो गया 20,743, 750, और उसके बाद 20,500, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर अभी रिट्रेसमेंट बाकी है। इस रिट्रेसमेंट के लिए अभी मार्केट को नीचे आना है, और जनवरी के अंदर मैं मार्केट को बेयरिश मोड पे देख रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जनवरी में आपको मार्केट औंधे मुंह नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई देगा। रिट्रेसमेंट अच्छा होगा तभी एक हेल्दी वेव और बुलिश वेव आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर रिट्रेसमेंट अच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मार्केट इसी तरीके से आपको अनप्रिडिक्टिव मूव दिखाती रहेगी, फिर तो आप करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो मार्केट हमारे इस चैनल को तोड़कर काम कर रहा है, और ये चैनल अगर हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और अपने लेवल्स की अगर बात करें तो देखिए मार्केट हमारे लेवल्स को कितने तरीके से, अब देखिए मार्केट की खूबसूरती क्या है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए आज है आपका 22 तारीख, 22 तारीख को मार्केट ने ओपनिंग करी, यहाँ आ जाते हैं, ये ओपनिंग है हमारी, ओपनिंग हुई 47,852 के आसपास। यहाँ से मार्केट सीधा गया, और जो चैनल हमने ड्रॉ किया था एग्जैक्ट वहीं से, ये कितना है 48,071, और हमारा लेवल क्या था 48,066 के आसपास। तो मार्केट बताइए आप, क्या हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है? यहाँ पर जो हमने रिट्रेसमेंट के लिए लगाया था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, मार्केट वहीं से एग्जैक्ट नीचे की तरफ आ गया। ये है वो लेवल, ये देखिए, यहाँ समझते हैं। मार्केट एग्जैक्ट वहीं से नीचे आके और बहुत शानदार उसने हमारे इस लेवल के पास आया, और जो लेवल ऊपर के हमने दिए थे आपको उस लेवल पे वापस आया, फिर वहाँ से नीचे आके उसने क्लोजिंग दी। तो मैं सिर्फ अपने लेवल्स को इसीलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारी एनालिसिस कभी गलत नहीं होती।
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को नीचे की तरफ तकरीबन तकरीबन 47,000 के आसपास, अगर मैं कहता हूँ 26 तारीख को आना चाहिए, तो हो सकता है वो 26 को ना आए, वो 27 को आए, 28 को आए। लेकिन एनालिसिस देर लग सकती है, लेकिन एनालिसिस काम ज़रूर करता है। क्यों वो देर कर रहा है? क्योंकि ऑपरेटर हमारे फूफा नहीं है। उनकी डायरी में जो लिखा है वो हम नहीं जानते। ऑपरेटर का मन ये कह रहा है कि 26 तारीख को मार्केट को वो 46,500 पे लेकर आना चाहता है, और मेरा लेवल ये कह रहा है कि मैं 47,000 तक का टारगेट लगा के चल रहा हूँ। तो मैं 47,000 पे अपनी पोजीशंस को कट कर लूँगा, प्रॉफिट बुक कर लूँगा। 46,500 पे क्यों जाऊँगा मैं? अगर मेरा लेवल, मेरा सेटअप, मेरा वो एज जिसमें एक महारत हमने हासिल कर ली है कि मार्केट के अंदर ये 3 तरीके के कंफर्मेशन है, जब ये कंफर्मेशन हमें मिल जाते हैं तब जाके हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। अगर वो हमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे। पूरे दिन सिर्फ चार्ट को देखते रहेंगे और मार्केट में आराम से तसल्ली में बैठे रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट में अब लेवल क्या निकल के आते हैं। यहाँ देखिए मार्केट अभी क्लोज हुआ है 47,458 के आसपास। तो लेवल्स को थोड़ा सा मैं मॉड्यूलेट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जब मार्केट अपने हिसाब से चलती है और जहाँ पे स्विंग्स आपके बन जाते हैं तो उन स्विंग्स को थोड़ा सा हमें अप एंड डाउन करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये लेवल हमारे लिए जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 47,40 के आसपास। अब यहाँ समझिए 47,700 और 47,500, ये 200 पॉइंट का जो मूव है ना, ये मेरे लिए अब नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। अब मार्केट अगर 47,500 से नीचे नीचे रहता है तो मुझे पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 47,040 का, और दूसरा टारगेट मिलेगा 46,750 का, और तीसरे टारगेट के लिए अगर मैं बैठता हूं तो मेरा टारगेट रहेगा 46,340 का। ये नीचे के टारगेट मार्क कीजिए। ऊपर की बात करें और 47,700 से ऊपर मार्केट निकलता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा, 1 मिनट मैं इसे मार्क कर देता हूं, ये है 48,065। दूसरा टारगेट है मेरा 48,400 और तीसरा टारगेट है मेरा 48,784। इन टारगेट को आप मार्क करिए, और साथ ही साथ एक बात का हमेशा याद रखें, जो डिस्क्लेमर मैं हमेशा आपको देता हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने के लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि हम अपने एनालिसिस के हिसाब से अपना ट्रेड बनाते हैं और अपने मूड को, अपने माहौल को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने एनालिसिस को, जो चार्ट हम रीड करते हैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर हमारी एनालिसिस और चार्ट का जो पैटर्न है, जो पिछले आप वीडियोस को आप अगर फॉलो करते हैं, मुझे जो बंदे हैं जो पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि मार्केट के अंदर हम सिर्फ लेवल टू लेवल काम करते हैं। और साथ ही साथ उन सभी भाइयों के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो डीएम करके अपने कैश के जो उनके स्टॉक्स हैं उनमें जो एग्ज़िट एंट्री वो पूछते हैं। तो मुझे तकरीबन अगर मैं कल की बात करूँ तो मुझे इंस्टा पे 500-700 मैसेज के आसपास मुझे मिले, तो उनके रिप्लाई करने में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से जुड़े रहिए। अगर मेरे एनालिसिस आपको समझ आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर द वीडियो। जो आपके ट्रेडिंग भाई हैं उनके साथ आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं मार्केट में 26 तारीख को। थैंक यू सो मच।